फाइनेंस फॉर एवरीवन, बैंकिंग और बीमा का परिचय। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी। बैंकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैंक्स। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, यह देश का केंद्रीय बैंक है और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यह भारत में कार्यरत अन्य सभी बैंकों के कामकाज को नियंत्रित करती है। भारत में संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र के कामकाज की निगरानी करता है। अन्य सभी बैंकों की तरह इसमें आम जनता के साथ कोई लेन देन नहीं होता है। मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1. अनुसूचित बैंक शेड्यूल्ड बैंक। 2. गैर अनुसूचित बैंक नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। इन्हें आगे निजी, विदेशी और बहुराष्ट्रीय बैंकों में वर्गीकृत किया गया है। यदि सहकारी बैंक भी कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं तो वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। गैर अनुसूचित बैंक। परिभाषा के अनुसार गैर अनुसूचित बैंक वे हैं जो आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन आरबीआई द्वारा निर्धारित विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में कुल 1458 गैर अनुसूचित बैंक है। ग्रामीण बैंक, रूरल बैंक। ये बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है। उनके संचालन का क्षेत्र पूर्व निर्धारित है, संचालन सीमित है। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसका मुख्य कार्य है छोटे और सीमांत किसानों, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों, कारीगरों को बैंकिंग सुविधाएं और ऋण उपलब्ध कराना, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारत में सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों का एक प्रमुख प्रकार है, जहां बहुमत हिस्सेदारी यानी 50% से अधिक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास होती है। इन सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के शेयर स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध है। इनका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण है। निजी क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। निजी क्षेत्र के बैंक, स्वामित्व और प्रबंधन निजी तौर पर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विपरीत, उनकी प्राथमिकता आर्थिक कल्याण नहीं है, उन्हें भी आरबीआई के लागू नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। उनमें से कुछ आईसीआईसीआई, एचडीएफसी आदि हैं। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी बैंक एक छोटे आकार की वित्तीय इकाई है। सहकारी बैंकों की स्थापना शेयरों के माध्यम से धन इकट्ठा करने, जमा स्वीकार करने और ऋण देने से होती है। वे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित है और राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है। ये ग्रामीण या शहरी प्रकृति के हो सकते हैं। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इसके कुछ उदाहरण हैं। विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक। विदेशी बैंक शाखा एक प्रकार का विदेशी बैंक है जो घरेलू और मेजबान देश दोनों के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। वे सहायक बैंकों की तुलना में अधिक ऋण प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एचएसबीसी, विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक। स्वतंत्रता के तुरंत बाद अर्थव्यवस्था के पिछड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस की गई और इसलिए विकास बैंक अस्तित्व में आए। उत्पादक निवेश के लिए मध्यम और दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। इसके 4 प्रकार है: औद्योगिक, कृषि, निर्यात आयात और आवास। उन्हें विशिष्ट वित्तीय संस्थानों के रूप में जाना जाता है। निर्यात आयात बैंक, इम्पोर्ट बैंक। ये बैंक विशेष रूप से विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वित्त प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य से अस्तित्व में आए। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से निर्यात और आयात के क्षेत्र में संस्थाओं को वित्त पोषित करने के लिए एक शीर्ष बैंक के रूप में की गई थी। हाउसिंग बैंक, हाउसिंग बैंक। ये आवास क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करते हैं। आवास क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियां जैसे मकान, भूखंड, मकान की मरम्मत आदि का निर्माण। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना वाणिज्यिक बैंकों और अन्य एजेंसी के माध्यम से आवास वित्त प्रदान करने के लिए की गई थी। विभिन्न प्रकार के खाते, डिफरेंट अकाउंट टाइप्स। बचत खाता, सेविंग्स अकाउंट। बचत खाता एक बुनियादी खाता प्रकार है जो आपको बैंक में सुरक्षित रूप से पैसा जमा करने की सुविधा देता है। जब भी आपको आवश्यकता हो, आपके पैसे की सुरक्षा और पहुंच सुनिश्चित करता है। आप किसी भी समय डिजिटल रूप से या व्यक्तिगत रूप से अपनी धनराशि निकाल सकते हैं। केवाईसी मानदंडों को पूरा करना होगा। टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब एक लंबे समय के लिए अपने पैसे को निवेश करना होता है। अक्सर लोग अपने पैसे को अपने आने वाले बुरे समय के लिए निवेश करके रखते हैं जिससे कि सही समय पर वो या उनकी फैमिली उस धन को इस्तेमाल कर सके।
इसका मतलब है कि जब तक अवधि पूरी नहीं हो जाती तब तक आप पैसे का उपयोग नहीं कर सकते। इन जमाओं का उपयोग बैंक द्वारा अन्य संस्थाओं को ऋण देने के लिए किया जाता है। चालू खाता, करंट अकाउंट। चालू खाता बैंक का वह खाता होता है जिसके माध्यम से धनराशि के लेन देन संबंधी सभी कार्य किए जाते हैं। चालू खाता को खुला खाता एवं ट्रांजैक्शन अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। चालू खाता एक प्रकार का जमा खाता है जो पेशेवरों और व्यापारियों की जरूरतों को पूरा करता है। बड़े पैमाने पर तरल जमा से निपटना। एक दिन में लेनदेन की संख्या की कोई सीमा नहीं। लिक्विडिटी के कारण कोई ब्याज अर्जित नहीं होता है। प्रलेखन, डॉक्यूमेंटेशन। पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक संख्या है। आयकर विभाग द्वारा जारी, देश में करदाताओं की पहचान है। पैन को विभिन्न दस्तावेजों, करों, मूल्यांकन, कर मांग, कर बकाया आदि को जोड़ने की सुविधा के लिए पेश किया गया था। एड्रेस प्रूफ। खाता खोलने से पहले बैंक ग्राहक के वैध पते के प्रमाण की पहचान सत्यापित करने की शर्तों में से एक के रूप में पते का प्रमाण मांगता है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड, आधार कार्ड। उपयोगिता बिल 2 महीने से कम पुराना इसमें शामिल है। KYC फुल फॉर्म है अपने ग्राहक को जाने। नो योर कस्टमर। यह खाता खोलने से पहले अपने ग्राहक की पहचान सत्यापित करने का एक तंत्र है। इसके जरिए ग्राहक की पहचान की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके ग्राहक वास्तव में वही है जो वे होने का दावा करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋण। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। शिक्षा ऋण, एजुकेशन लोन। शिक्षा ऋण या छात्र ऋण एक प्रकार की मौद्रिक सहायता है जो छात्रों द्वारा अपनी पढ़ाई से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए ली जाती है। छात्र ऋण में स्कूल की फीस, माध्यमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा या उच्च शिक्षा से जुड़ी लागत शामिल है। पाठ्यक्रम के आधार पर यह माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक, स्नातक भी हो सकता है। उपभोक्ता टिकाऊ ऋण, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। उपभोक्ता टिकाऊ ऋण घरेलू उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि की खरीद के लिए एक क्रेडिट वित्त विकल्प है। ये ऐसे उत्पाद हैं जिनकी लाइफ कम से कम 3 साल है। उधारकर्ता का क्रेडिट इतिहास महत्वपूर्ण नहीं है, भुगतान करने की क्षमता यानी उधारकर्ता की आय अधिक महत्वपूर्ण है। इस ऋण के लिए आयु आमतौर पर 21 से 60 वर्ष के बीच। व्यक्ति की मासिक आय 18,000 से 20,000 रुपये या उससे अधिक होनी चाहिए। इन ऋणों पर ब्याज दर बहुत अधिक है। अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये और अधिकतम अवधि 36 महीने है। वाहन ऋण, व्हीकल लोन। वाहन ऋण एक ऐसा ऋण है जो आपको 2 और 4 पहिया वाहन खरीदने की अनुमति देता है। इन्हें व्यक्तिगत वाहन ऋण और वाणिज्यिक वाहन ऋण में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार के लोन के लिए किसी गारंटर की जरूरत नहीं होती है। इन्हें आकर्षक और प्रतिस्पर्धी दरों पर बैंकों और वित्त कंपनियों से लिया जा सकता है। ऐसे ऋणों की प्रोसेसिंग के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध है। ऐसे ऋण 60 महीने तक के लिए उपलब्ध है। घर के लिए ऋण, होम लोन्स। होम लोन वह राशि है जो कोई व्यक्ति नया घर खरीदने, घर बनाने या मौजूदा घर का नवीनीकरण या विस्तार करने के लिए किसी वित्तीय संस्थान जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से उधार लेता है। होम लोन की विशेषताएं और लाभ। आसान उपलब्धता, कम ब्याज दर, लंबा कार्यकाल, कर लाभ, टॉप अप ऋण सुविधा। अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण। अल्पावधि, 1 वर्ष की अवधि तक के ऋण को अल्पावधि ऋण कहा जाता है। मध्यम अवधि, 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष सहित अवधि के लिए दिए गए ऋण और अग्रिम। दीर्घकालिक ऋण, 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दिए गए ऋण और अग्रिम। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.